वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्निंग जी बाय अनिल सर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। टेंस सीरीज का ये हमारा आखिरी वीडियो होने वाला है और इससे पहले की टेंस की अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद होनी चाहिए, वो है सिंस और फॉर का यूज़। अगर आपने सिंस और फॉर के बारे में नहीं पता है तो इसके ऊपर भी हमने पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाऊंगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं, सिंस जो होता है वो निश्चित समय के लिए लगाया जाता है, जैसे 2 बजे, 3 बजे, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ठीक है। और फॉर जो होता है वो अनिश्चित समय के लिए लगाया जाता है, जैसे 2 दिन, 2 मिनट, 2 घंटे, 2 महीने, 3 महीने, 4 साल, ठीक है। इस प्रकार से पूरी जो डिटेल है वो आपको मैं एक वीडियो मैंने बनाई हुई है जो सिंस और फॉर के ऊपर ही है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो आप उसको आराम से उसको देख सकते हो, समझ सकते हैं। पोएम के थ्रू मैंने बताया काफ़ी इजी तरीके से। वो पोएम मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि वॉच कैलेंडर, मॉर्निंग नून आफ्टरनून, इवनिंग नाइट, मिडनाइट, व्हेन देन दैट, यस्टरडे बर्थ, चाइल्डहुड, टुडे टुमारो। इन वर्ड्स के साथ सिंस यूज होगा, बाकी सबके साथ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। पूरी डिटेल जरूर देखिए, सिंस और फॉर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो सिंस और फॉर बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पहचान जो है हमारे वाक्य के अंत में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि दिया हो, ठीक है। समय के साथ, जैसे वह सोच रहा होगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। लेकिन वह 2 घंटे से सोच रहा होगा, वह 2 मिनट से सोच रहा होगा, इसमें समय आ गया तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिए फॉर द न्यू नोटिफिकेशन, क्योंकि एजुकेशन का भंडार लर्निंग जी बाय अनिल सर पे मिलता रहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके एक रूल है, सब्जेक्ट शैल या विल, हैव इसमें फिक्स है, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड हेल्पिंग वर्ब बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम लगेगा, जो भी उसमें टाइम दे रखा होगा, ठीक है। शैल और विल के बारे में मैं बता दूं, सिर्फ आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वह सुबह से घर की सफाई कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सुबह से, मैंने एक पोएम बताई थी ना, वॉच कैलेंडर, मॉर्निंग नून, तो इसमें मॉर्निंग आ गया, यानी इनके साथ सिंस लगेगा, ठीक है। डिटेल से सिंस फॉर की पूरी वीडियो देखिए। तो ये सुबह मतलब सुबह से काम कर रही है, तो ये आज सुबह से काम कर रही होगी, तो ये एक निश्चित समय हो गया। मॉर्निंग के साथ जो है हमारा एक निश्चित समय के लिए प्रयुक्त करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सुबह से काम कौन कर रही होगी, वह। तो ये लड़की की बात हो रही है, यहाँ से होगी चल रहा है, होगा होता तो लड़का होता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वह के लिए हम यूज करेंगे शी। सिर्फ आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, बाकी सबके साथ विल यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा विल। फिर मेरी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, फिर आएगा बीन, क्या कर रही होगी, सफाई कर रही होगी, ठीक है। वर्ब आनी है ना, तो सफाई कर रही होगी, तो सफाई के लिए हम क्लीन लगाते हैं, क्लीनिंग, ठीक है। किसके, क्लीनिंग ऑफ हाउस, ठीक है। कब से, अब ये किसकी सफाई कर रही है, ऑफ हाउस, यानी ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ऑफ हाउस। सुबह से, तो ये से के लिए सिंस या फॉर यूज करेंगे, तो इसमें भी मैंने बता दिया सिंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग के साथ सिंस का यूज होता है, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये आपका सेंटेंस बन गया, वह सुबह से घर की सफाई कर रही होगी, शी विल हैव बीन क्लीनिंग ऑफ हाउस सिंस मॉर्निंग। अगर मैं इसी को नेगेटिव में बनाऊं तो कैसे बनेगा, कि वह सुबह से घर की सफाई नहीं कर रही होगी, तो यहां पर हम बना देंगे इसको नेगेटिव में, शी विल नॉट, या वॉन्ट भी यूज कर सकते हैं, हैव बीन क्लीनिंग ऑफ, ठीक है। मैं ऑफ कभी ऐसा बना देता हूँ, कभी ऐसे, तो ऐसे ही बना देता हूँ, चलो, हाउस सिंस मॉर्निंग। चलो, ये हो गया आपका
अब अगर मैं इसको इंट्रोगेटिव बनाऊं तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, ये तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में क्या करूँगा, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा विल शी। ठीक है, इंट्रोगेटिव में हिंदी में वाक्य बनेगा, क्या वे सुबह से घर की सफाई कर रही होगी, मतलब क्वेश्चंस करेंगे, क्या वे सुबह से घर की सफाई कर रही होगी, तो ये हो जाएगा विल शी हैव बीन क्लीनिंग ऑफ हाउस सिंस मॉर्निंग। अब क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क तो जरूर लगेगा। ठीक है, तो विल शी हैव बीन क्लीनिंग ऑफ हाउस सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्या वे सुबह से घर की सफाई कर रही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एक सेंटेंस और देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया, इसमें इंट्रोगेटिव में यानी प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, नेगेटिव भी है। क्या वे सुबह से घर की सफाई नहीं कर रही होगी। ठीक है, क्या भी लगा दिया और नहीं भी लगा दिया। इस प्रकार के वाक्य को हम कैसे बनाते हैं, तो यहां पे देखिए, विल शी नॉट, सिर्फ विल को आगे ले गए, नॉट हो गया, हैव बीन क्लीनिंग ऑफ हाउस सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस बन गया, विल शी नॉट हैव बीन क्लीनिंग ऑफ हाउस सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ऐसे सारे सेंटेंसेस बनेंगे आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। रूल याद होना चाहिए और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको शैल विल लगाना है, सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगता है। और सिंस और फॉर के बारे में पूरी डिटेल की मैंने वीडियो बना रखी है, प्लीज़ उसको जरूर देखिए। ठीक है, कभी भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, सिंस और फॉर का यूज़ होता ही है और कभी भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये थी हमारी वीडियो, कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई सजेशन है तो वो भी बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।